नमस्कार साथियों। आइए महाशिवरात्रि के व्रत के विषय में आपको बताएं। यह शिवरात्रि का व्रत 1 मार्च 2022 को आ रहा है। इस व्रत में किस प्रकार का पूजन, किस प्रकार की विधि और कैसे इस व्रत को मनाएं, इसके विषय में आपको बताएं। सबसे पहले तो यह बड़ा उत्तम पर्व है। जिन लोगों की मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, इस महाशिवरात्रि के व्रत को कीजिए। भगवान की कृपा से उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साथ ही साथ जिन बालक बालिकाओं के विवाह में कुछ न कुछ विघ्न पड़ रहा है, वह भी इस व्रत को करें। इस व्रत से बहुत लाभ प्राप्त होगा। आइए, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का महोत्सव मनाया जाता है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर अन्न न ग्रहण करना चाहिए। काले तिलों से भगवान शंकर जी को यथाविध स्नान कराना चाहिए, पूजन करना चाहिए। शिव जी के सबसे प्रिय पुष्पों में मदार, कनेर, बेलपत्र तथा मोलसरी हैं, किंतु पूजन विधान में बेलपत्र सबसे प्रमुख है। शिव जी पर पका हुआ आम चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और शिवलिंग पर चढ़ाए गए पुष्प, फल तथा जल को नहीं ग्रहण करना चाहिए। कथा इस प्रकार से है कि प्राचीन काल में एक नृशंस बहेलिया था, जो शिकार के द्वारा अर्थात पशु पक्षियों को मार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। नित्य प्रति अगणित निरपराधी जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शावक न मिला तो क्षुधा से व्याकुल एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिये ने उसी वृक्ष की शाख पर चढ़कर अपनी आवास स्थली को बनाने के लिए बेल पत्रों को तोड़ता हुआ शिवलिंग को आच्छादित कर दिया। दिन भर भूख से व्याकुल उस बहेलिये का एक प्रकार से शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गाभिन हिरणी उधर पुलांचे मारती आई। उसे देखते ही बहेलिये ने निशाना लगाया। झिझकती व्याकुल भयाकुल हिरणी दीन वाणी से बोली, हे व्याध, मैं अभी गाभिन हूँ, प्रसव बेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी मिर्गी उस स्थान पर आई। पुनः बहेलिये ने निशाना साधते उस मिर्गी से भी निवेदन किया कि अभी ऋतुक्रिया से निवृत्त सकामा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और बहेलिये ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। रात्रि की तीसरी बेला में एक तीसरी हिरणी छोटे छोटे छोनों को अर्थात छोटे छोटे हिरण के बच्चों को उसी जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिये ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरणी कातर स्वर में बोली, हे व्याध, मैं इन छोनों को हिरण के संरक्षण में रख आऊं, तब तुम्हें मुझे मार डालना। बहेलिये ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक साथ 3 मासल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आए। बहेलिये ने पुनः अपने स्वभावानुसार सरसंधान करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याध से प्रार्थना करने लगी, हे व्याधराज, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों को यदि तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा उन पर तरस खाकर यदि वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हों तो मुझे उनसे मिलकर आने पर मारना, मैं ही उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिये ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिरने चढ़ाने के कारण बहेलिये में आंतरिक शुचिता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में बदल गया और हिरण परिवार के लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरणियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिये के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याध अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्गलोक से देवताओं ने व्याध की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिये तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बना दिया।
यह कथा भगवान शंकर की इस समय जो है 4 पहर की पूजा होती है। संध्याकाल सूर्य अस्त के बाद प्रथम पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर और चौथा पहर प्रातःकाल सूर्य उदय के साथ भगवान शंकर की जो भी आराधना करता है, उपासना करता है और पूरी रात्रि भगवान के व्रत के द्वारा अपने जीवन को सुखमय बनाता है, वह यहलोक एवं परलोक में सुख पाता है। आइए भगवान शंकर के इस महापर्व भाव को मास शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय।